आमिर खान ने आपको गजनी ऑफर की, गजनी में रोल क्या ऑफर हुआ? और मुझे जो याद पड़ता है कि 8 करोड़ इंडियन उस वक्त आपको ऑफर हुए थे, क्या ये सच है सर? सर इसको जरा थोड़ा सा बताइए कि वो फिल्म छोड़ने की वजह क्या थी, क्यों छोड़ी? उसके बाद एक और फिल्म जो है सात खून माफ, उसका भी आप बताएंगे, उसमें क्या ऑफर हुई, किसने ऑफर की, रोल क्या था और छोड़ने की वजह क्या थी? जरा ये आज एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि इससे पहले ये लोगों को पता है कि आपने फिल्में छोड़ी, आपने बॉलीवुड को रिफ्यूज की, वजह लोगों को नहीं पता। ये वजह बतानी है सर आज आपको कम लगे गजनी से सर। भी पसंद नहीं, बेसिकली तो पहले तो मैं ये आज आपके शो पे मैं ये बैठ के आपके शो की वजह से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इंडिया जाने से किसी को नहीं रोकता हूँ। किसी हीरो ने, किसी एक्टर ने, किसी बंदे ने वहाँ जाना है वो जाए। हर एक का अपना एक जहन है, एक अप्रोच है, जो उसने करना है वो करे ज़िंदगी में। हमारे यहाँ सबसे बड़ी इशू ये है कि अगर मैं कुछ कहता हूँ तो लोग समझते हैं मैं सबके लिए कह रहा हूँ। मेरी वजह बिल्कुल आपने पहले दफ़ा ही में बता दी। मेरी पहली असल वजह ये है कि मेरे बाप की जो, मेरे फादर की जो आइडियोलॉजी है वो कश्मीर के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे बीइंग अ सन लगा कि मुझे एज एन इंडियन अगर कुछ इश्यूज़ मुझे तंग कर रहे हैं, राइट्स के इश्यूज़ हैं, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, एक इलाके में पिस रहे हैं लोग, तो मुझे फील हुआ कि मुझे एज रियाज शाहिद सन आई वोंट बी डूइंग जस्टिस टू हिम। और कल मिल तो लेना ही, 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, ऊपर तो जाना है, तो जब सामने आना है तो वो क्या मैं शक्ल दिखाऊंगा। तो मेरा तो पहला ज़हन तो ये था कि इंडियन के साथ काम ना करने की वजह ये थी। उसके बाद जहाँ तक आमिर खान की बात है, वो भी उसी कैटेगरी में फिल्म आ रही थी, लेकिन वो एक स्टेप ऊपर थी। वो स्टेप ऐसे थी ऊपर कि आपके पास इतनी बड़ी आबादी है, 2.25 अरब 2.5 अरब की आबादी है, आप एक गजनी ढूंढ लें ना वहाँ से। आपको पाकिस्तानी गजनी क्यों चाहिए? आमिर खान ने कॉल किया आपको सर? जी जी। अच्छा। वो उस सिलसिले में उन्होंने कहा जी विलन का रोल है तो आप विलन का रोल कर लें। ठीक है। आई सेड बिल्कुल, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको वहाँ इतने विलन हैं, आपको जब प्रोड्यूसर आपकी नेशनैलिटी को साइन करना चाह रहा हो, आपकी एक्टिंग एबिलिटीज़ को नहीं, तो आपको ये देखना होता है कि मैं इस छोटे से खित्ते को भी रिप्रेजेंट करता हूँ जिसमें 25 करोड़ लोग रहते हैं, इनके दिलों पे मैं राज करता हूँ, प्यार करते हैं, मुझे इज़्ज़त देते हैं। तो अगर मैं वहाँ जाके विलन, और विलन भी वो वाला विलन नहीं जो छेड़छाड़ में इन्वॉल्व हो वो वाला विलन जो बहुत बुरा है, मतलब ही बच्चों के पार्ट्स बेच रहा है और वो प्रोस्टिट्यूशन में है, ड्रग्स में है। कॉन्सेप्ट नहीं या सर मैं इंटरप्ट करके एक बात पे मुझे एतराज़ है आपकी, जो आपने एक्टिंग एबिलिटी की बात की और नेशनलिटी की बात की, जहाँ आपका नाम आता है, जितना मैं बॉलीवुड को जानता हूँ, तो वहाँ तो आपकी एक्टिंग एबिलिटी ही होनी चाहिए थी। और उन्होंने पाकिस्तान का नंबर 1 जो है वो चुना पिछले 3 दहाइयों से, तो ये वजह थी सर। अब आप कंटिन्यू करें सर। तो एक तो ये वजह थी, फिर उन्होंने मुझे एक और फिल्म आई, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने आपको दिल्ली 006 ऐसे ही कोई नाम था फिल्म का, वो दिल्ली 006। हाँ वो हिदर रहमान है, वो नहीं, वो थी अभिषेक बच्चन था। अच्छा जी। अच्छा सर, उसको फिर आपने रिफ्यूज कर दिया गजनी को सर? गजनी मैंने नहीं की। ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये सात खून माफ थी फिल्म, इसमें भी क्या करेक्टर आपको ऑफर किया? इसमें वो थी कि वो आई थिंक कुछ 7 शादियां करती है वो जो लड़की होती है, प्रियंका चोपड़ा। हाँ, वो उसमें से एक शायर था, कोई फलां था, तो वो शायर उन्होंने कहा जी, तो मैंने बेसिकली आई डिडंट वांट टू डू इट, यू नो। मसला ये है कि जहाँ पे बराबरी ना हो, जहाँ पे हाँ आप एक पाकिस्तान का फिल्म बनाएं, आप इंडियन एक्टर को ले लें, उसको यहाँ दुबई में, लंदन में जाके जहाँ मर्जी शूट कर लें, तो वो स्क्रिप्ट की नौइयत और होगी, बैलेंस स्क्रिप्ट होगा, बैलेंस अप्रोच होगी। It will seem like a collaboration. या और नंबर 1 सबसे बड़ी बात देखें, मेरा उनके साथ काम ना करना जो है वो मेरा एक ज़ाती मसला है, लेकिन हमारे यहाँ जब वो हमारी मज़े की बात नईम साहब ये है कि उनको ना करके सारी इंडस्ट्री मेरी जो है वो मेरे खिलाफ हो गई। अच्छा, वो कैसे? कि जी आपने इनको ना क्यों की, यानी आप कह रहे हैं हम भी ना जाएं। भाई आप जाएं, आपको किसने रोका है? मैंने आपका कौन सा पासपोर्ट पकड़ लिया? आप लोग जाएं, अपना काम करें, जहाँ जहाँ रास्ता मिलता है, जहाँ जहाँ गली मिलती, घुस जाएं उस गली में, अपनी ज़िंदगी बनाए जाए। तो मेरा ये मौक़िफ़ जो था, हमेशा से मैं ये क्लियर करना चाहता था कि मेरा किसी को रोकने का मकसद नहीं है, किसी को नीचा दिखाने का मकसद नहीं। अगर आपको वहाँ समझ आती तो आप करें, बिल्कुल करें, नो इश्यूज़। तो जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि इट्स बीन ईयर्स एंड एजेस नाउ। जी जी। ट्रांसफॉर्म हो चुकी हुई है, शिफ्ट हो गई हुई है,
कराची में, तो जब लॉलीवुड की बात करते तो हम कह सकते हैं कि अब वो कराची वुड बन गया। देखिए वो तो कराची शिफ्ट इस तरह हुई कि उन्होंने ख़ुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दी फिल्में, और वो चैनल्स उसमें इन्वॉल्व हो गए, और फिर वो एक सर्टन कास्ट को लेते हैं, एक सर्टन प्रोडक्शन को लेते हैं, एक सर्टन एरिया को लेते हैं। तो उससे हुआ ये कि वो ओवरऑल आप देखें तो क्रिएटिव काम जो है, जो फिल्म के हवाले से है, वो ज़्यादातर हमेशा पंजाब में, लाहौर में ज़्यादातर हुआ है। सारे स्टूडियोज़ यहाँ पे थे। पहले इंडस्ट्री जो थी वो कराची से यहाँ आती थी फिल्म बनाने के लिए। एक बड़ा अच्छा बैलेंस था, इधर बन रही हैं फिल्में और उधर बन रहा है टेलीविज़न, सो इट वाज अ गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन आप देख लें, जब से जिस रिवाइवल की हम बात कर रहे हैं, तो पिछले 15 साल में मेरे ख्याल में 100 फिल्म लगी होगी। किसी एक का गाना आप बता दें क्या है। आज भी आप गाना गाएंगे तो पंजाबी फिल्मों का ही गाएंगे, पुरानी फिल्मों का। सो मेरा कोई इससे ये नहीं कि वो अच्छा काम नहीं करते, फला नहीं करते, बट एक बैलेंस क्रिएट होता है कि आप इस एरिया में ये कर रहे हैं, इस एरिया में ये कर रहे हैं, सो एक हार्मनी रहती है। अब वो माशाल्लाह ड्रामे इतने बनाते हैं कि उनकी फिल्म भी ड्रामा जैसी लगना शुरू हो जाती है, बिकॉज उनका फोटे वो है, वो अच्छा काम करते हैं ड्रामा में। तो जब वो फिल्म में आते हैं तो वो समझते हैं कि इस मीडियम का फ़र्क ही कोई नहीं है, तो घंटे की है वो, ड्रामा लंबा होता है तो ये फिल्म तो बनी जाएगी। ये कभी आप क्रिकेट खेलने वाले से पूछें कि टेस्ट मैच में और T20 की बैटिंग में क्या फ़र्क है, जिस तरह ड्रामा और फिल्म में, तो इसी तरह ही ये माइंडसेट फ़र्क है। टेक्निक बेशक ग्राउंड वही है, बैट वही है, बॉल वही है, लेकिन टेक्निक फ़र्क आ जाती, तो जिसकी वजह से हम लोग अभी तक सब स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले हमारे पास पैसे नहीं थे और इंडस्ट्री चल रही थी, अब पैसे हैं और इंडस्ट्री नहीं चल रही। सर आप जो है कुछ टेक्निकलिटीज़ पे रोशनी डालें ना सर, कराची को मशवरा दें। बॉलीवुड की तरह यहाँ भी जो है आप कराची फिल्म्स जो हैं ख़ुद काम नहीं कर रहे, ऑफ़र्स हुई, रोल पसंद नहीं आए, किस तरह जो है फिल्म बनेगी, फिल्म कब बनेगी कराची से? देखिए, फिल्म तब बनेगी कराची से जब उनके जो हीरोज़ और हीरोइंस और कास्ट जो है वो ड्रामा छोड़ेंगे। जो चीज़ मुफ्त में नज़र आए उसकी टिकट नहीं खर्ची जाती। जितने जानवर आपको चिड़ियाघर में नज़र आएंगे वो सड़क पर नज़र नहीं आएंगे, इसलिए उन पर टिकट है। तो आप अगर ड्रामे इतने अच्छे हैं तो आप इनको लगा दें ना, सिनेमा में लगा दें, टिकट लगा दें, ले गए लोग जितने देखते हैं। टीवी फ्री है, आवाम के लिए फ्री है, आप उनको फ्री एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, आप ऑन करते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है। बीच में ऐड भी आ रहे हैं, बीच में रुक भी रहा है। फिल्म ये है नहीं, फिल्म का मीडियम मिजाज और है। आप मुझे अगर टीवी में लेकर जाते हैं तो मुझे सीखना पड़ेगा। मैं पहले देखूंगा कि मुझे किस तरह इस कैमरे को हैंडल करना है, अपने किरदार को रखते हुए ये ना लगे कि मैं ही बीच में एक फुलझड़ी फिरी जा रही हूँ, इनके साथ स्टैगनेंसी में रहना है। सो हर चीज़ की एक टेक्निक है। तो हमारे यहाँ हम समझते हैं कि जिसको जो गा लेता है वो हर गाना गा लेगा, जो रो लेता है वो हर काम कर लेगा, हंसा भी लेगा। ये एक डिफरेंट एरिया है बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है कि कामयाबी के सफ़र में आप अपनी गलतियाँ नोट करना शुरू करें, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए। कामयाबी एक ऐसी ऐनक है जिसके बाद आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। तो आपने कभी छोटी स्क्रीन का सोचा, या मुस्तकबिल में कभी जो है कोई छोटी स्क्रीन पे आपका कोई बड़ा सीरियल, कोई ऐसा रोल? देखिए, मैं ये सारे चैनल्स वाले हैं, ये ड्रामास बनाते हैं। हम सफ़र मुझे आई थिंक ऑफ़र हुआ था पहले, तो उस वक्त मैं बहुत बिजी था, मैं नहीं कर सका। में कौन सा कैरेक्टर आपको ऑफर हुआ था? हम सफ़र में फवाद वाला, तो वो ड्रामा उस वक्त मैंने किया नहीं, बिकॉज़ क्योंकि फवाद के साथ मैंने पहले काम किया था, ये खुदा के लिए में आया था, तो उस वक्त बिल्कुल ये कोई बैंड था, आई थिंक EP या कोई ऐसा कोई बैंड था, उसमें ये जट एंड बॉन्ड कोई ड्रामा श्रामा बनाते थे। तो फिर शुएब साहब के सेट पे मेरी पहली मुलाकात हुई इनसे। बट एनीवे, मुझे फील हुआ कि ये जो एरिया है सारा, ये इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। हम लोग बट गए हैं पहले ही। जब तक हमारा वो स्ट्रेंथ हम इकट्ठी नहीं करेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक दूसरे को समझना। तो अभी भी मेरे ख्याल में टेलीविज़न में भी जितने ड्रामे हैं और बन रहे हैं, और इनको अच्छा कोई प्ले आएगा बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इंस्पिरेशन वाली चीज़ नहीं आई जिसमें बंदा
एक्सेल कर सके। बल्कि मुझे तो हैरत है कि अब ये इन सबको अपने OTT प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए, जहाँ पे ये अगर नेटफ्लिक्स इनका माल नहीं खरीद रहा तो कम से कम ये खुद लोगों को माल बेचना शुरू करें। स्क्रिप्ट की बहुत कमी महसूस करते हैं सर आप दोनों मीडिया में, फिल्म में भी और ड्रामे में भी? जी बिल्कुल, दोनों में बहुत कमी है। मेरे ख्याल में अभी भी आपके गिने चुने 2-3 राइटर्स ही हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। बाकी अगर आप आजकल के OTT प्लेटफॉर्म्स देखते हैं तो मेरे ख्याल में कौन सी बात है जिस पे फिल्म नहीं बन चुकी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो स्क्रिप्ट्स और देखिए, एक जंग में बहुत सी कहानियाँ होती हैं, लव स्टोरीज भी होती हैं, ढूंढने की बात होती है कि आप किस इलाके में से क्या निकाल सकते हैं। तो फ़र्क ये था नईम साहब कि जब कराची जो है माशाल्लाह वो पैकेजिंग, सेलिंग, रिटेलिंग में बहुत अच्छा है, तो उनके पास टाइम नहीं है कि वो एक दरख्त को बड़ा करें और उसका फल आए तो फिर वो फल बेचें, वो दरख्त बेच देते। सो दे सच इतनी अच्छी वो उनकी बिजनेस मैनेजमेंट है कि उनको वन बाय वन उनको आइटम्स चाहिए। तो उसके अंदर से रुक के सोचने वाला बंदा जो है ना, वो उनको टाइमिंग में ज़रा डिले करता है। तो मुझे फील होता है कि स्क्रिप्ट वहीं पड़े होते हैं, कहानियाँ वहीं पड़ी होती हैं। सो कहानियाँ ढूंढने से मिलती हैं। वो ऐसे ही वो आप देख लें ना, सब ड्रामे आपको एक ही टॉपिक के लगेंगे कि जी इसकी रेटिंग आ रही है, इसको ये बना लो। अच्छा सर, वो जो एक उर्दू सुपरहिट मूवीज़ का आपका फ़ैन था और फिल्म बीन था मेरे जैसा, वो गंडासे पे थोड़ा सा ना अफेंड भी हुआ, नाराज़ भी हुआ, उन्हें कि यार साढ़े हीरो की हो गया। फिर जब खेती बोड़ी में तबीबा जैसी परफॉर्मेंस आई तो उसको वहाँ भी वही एक अदबी टच भी मिला, उसको वहाँ पे वही रंग भी नज़र आया और अपना हीरो दोबारा पंजाबी में भी नज़र आया। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करें कि वो जो रोल था ख़ास तौर पे, और जो आपने वो घुंघरू बाजू पे बांध के वो परफॉर्म किया। जी। अच्छा, घुंघरू तो मैंने फर्स्ट टाइम हमने देखा कि कलाई पे किसी ने बांधा हो। उस हवाले से भी बताइए। बिल्कुल वो आई थिंक एक जो एक्टर होता है वो एक राइटर का मरहून मिन्नत होता है और एक डायरेक्टर का मरहून मिन्नत होता है कि वो एक अच्छा सोच, अच्छी चीज़ लेके आए। तो आई मस्ट गिव क्रेडिट टू नूर साहब, सैयद नूर साहब ने वो जो किरदार लिखा, आई थिंक वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म। बहुत अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आ रही थी जो पंजाबी की रोमांस थी विद द टच एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ सूफीज़म। सो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही मज़ेदार स्क्रिप्ट है एंड साइमा अमेजिंग परफॉर्मेंस शी डिड। सो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी जो हारमनी है, ऑन स्क्रीन हारमनी जो है वो किसी एक्टर के साथ डेवलप हो, और फिर डायरेक्टर इतनी स्पेस दे एक्टर्स को कि वो अपनी एक जोन क्रिएट करें और उस जोन में रहना शुरू कर दें और दे डोंट रियली, नथिंग रियली मैटर्स। सो मुझे लगा कि ये एक तो नूर साहब का बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट था और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था। तो इसमें जब उन्होंने डिफ़ाइन किया कि इस कैरेक्टर को वो किस तरह देख रहे हैं, फिर हमने बैठ के उसके ऊपर काफ़ी काम किया कि मैंने जब वो डांसिंग वाला आया, उन्होंने नूर साहब ने वो शाम को सामने रख के लिखा गया था ये कैरेक्टर। ये ऐसा तो नहीं था कि कहानी लिखी जा चुकी है और उसके बाद आपसे मीटिंगें हो रही हैं और कोई ऑप्शंस भी सोचे हों। और देखिए, ये तो नूर साहब को बेहतर पता होगा कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन मुझे लगा कि ये कहानी में जो किरदार वो मांग रहा है राइटर, वो मैं कर सकता हूँ।